नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारती के हमारे मेहमान अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के 2 मरतबा सदर रहे, शहर कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बतौर कार्य कर रहे, वरिष्ठ अभिभाषक बतौर भी कई दिनों तक जिला न्यायालय हाईकोर्ट में काम कर चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री शेख अलीम साहब। शेख अलीम साहब, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारती में। आप एक महारती बतौर देखे जाते हैं, बात की जाए समाज की, बात की जाए राजनीतिक क्षेत्र की, धार्मिक क्षेत्र की, कहीं ना कहीं आपका नाम जो है देश दुनिया में काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। देश दुनिया की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप उस स्थान के कहीं ना कहीं सदर रहे हैं, लगातार 2 बार आपने आपके कृतित्व के बल पर महिला की नगरी का नाम भी खूब रोशन किया है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया ग्रुप में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा बालकृष्ण मुले जी, मगर आपने जो मुझे महारथी नाम दिया वो मैं उसके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ ही बताना चाहता हूँ कि मैं महारथी नहीं हूँ, मैं एक खिदमतगार हूँ, एक समाज सेवक हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से बचपने से मैं सियासत में आया, मैंने आज़ाद नगर से लेके इंदौर शहर से लेके अजमेर तक अपना जो काम करा वो खिदमत के नज़रिए से करा। वो परवरदिगार ने और आप सभी साथियों ने और मित्रों ने की बदौलत मैं हमेशा सफल रहा और इसके लिए मैं सभी अपने साथियों का भी शुक्रगुजार करूँगा, अपने मित्रों का जिन्होंने मुझे आज इस लेवल तक पहुँचाया। धन्यवाद सभी का। अलीम साहब, यही तो एक खूबसूरती होती है कि व्यक्ति जब बड़ा बनता चला जाता है तो झुकता चला जाता है और कहीं ना कहीं अलीम साहब में भी वही बात देखी जाती कि अहंकार विहीन कार्य करते आ रहे। क्योंकि हम खुद स्वयं इंदौर शहर में रहते हैं, आपको बरसों बरस से देख रहे, लगातार पिछले 3 दशक से यूँ कहें कि आपका जो कार्यकाल है, भले वो राजनीतिक हो, छात्र जीवन का हो, स्कूलिंग का हो, सब क्षेत्रों का आपका कार्य देखा हुआ। आप आज़ाद नगर क्षेत्र को विकास के मार्ग पर, विकास के पथ पर भी लगातार आगे ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसीलिए हमने आपको ऐसे महारथी बतौर पेश किया है क्योंकि आप स्वयं के बारे में कई बार कुछ बातों को लेकर अपने आप को छोटा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहर देखता है व्यक्ति का कृतित्व, व्यक्ति की महानता तय भी शहर के लोग करते। कहीं ना कहीं समीक्षा होती है शहर में लगातार कि कौन किस क्षेत्र में किस तरह शहर के नाम को गौरवान्वित कर रहा है और कहीं ना कहीं आपने इस शहर के नाम को काफ़ी गौरव प्रदान किया है, देश भर में गौरव दिया है क्योंकि आपने जिस तरह से सकारात्मकता के साथ में अपने आप को स्थापित किया है। किस तरह आपको सीख और संस्कार अपने माता पिता की ओर से मिले? माता पिता क्या किया करते थे? परिवार कहाँ का है? किस तरह आप इंदौर आए और अपनी जीवन की शुरुआत की? आज से 80 साल पूर्व हमारे पिताजी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में रहते थे। वहाँ कठुआ गांव है, वहाँ के हम निवासी थे। हमारे पिताजी 13 वर्ष की उम्र में वहाँ से इंदौर आ गए और यहाँ पर वो पिपलियाहाना क्षेत्र में 2-1 साल रहे। उसके बाद में हमारी दादी दादा और सभी लोग आज़ाद नगर आके बस गए। हम आज़ाद नगर के शुरुआती दौर के जो 5-7-8 परिवार फाउंडर लोग थे उनमें से एक हैं। उसके बाद हमारे पिताजी ने आर्मी ज्वाइन कर ली और 18 साल हमारे पिताजी ने आर्मी में सेवा करी। उसके बाद में हमारे पिताजी, जब हमारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उनको संभालने वाला नहीं था, तो हमारे पिताजी ने सिर्फ ये सोच के कि अब मैंने देश की और सबकी सेवा कर ली है और तो अब मैं मेरी माँ की सेवा करूँगा। तो उन्होंने आर्मी से कंपलसरी रिटायरमेंट लिया और इंदौर आकर बस गए हैं आज़ाद नगर में और पिपलियाहाना क्षेत्र में हमारी खेती का काम था, वो देखते थे। मेरे मदर फादर दोनों, मेरी मम्मी भी और फादर दोनों में बड़ी समाज सेवा और लोगों के लिए काम करने का उनको हमेशा जज्बा और शौक़ था। पिताजी यहाँ मस्जिद में सदर भी रहे और हिंदू मुस्लिम एकता के भी हमेशा पिताजी प्रतीक रहे। वो हमेशा दोनों पक्षों में बिल्कुल समन्वय बनाकर काम करते थे। मम्मी भी क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय थी और सब लोगों के काम करती थी, हर आदमी की मदद करती थी और ईश्वर ने हमारे परिवार को परवरदिगार ने बड़ी मेहरबानी रखी। हम सभी परिवार में समाज सेवा का शुरू से जो माहौल था, उसके बाद जब 1994 में नगर निगम के चुनाव आए तो हमारा परिवार यहाँ पर बहुत सक्रिय था और हम फाउंडर थे, हमने काम किया था। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से आपके पिता देशभक्त के बतौर आर्मी में काम करते थे, जन सेवा आपने शुरूआत कर रखी, आपका स्कूली लाइफ क्या थी?
मैं स्कूल लाइफ में हम दिगंबर जैन स्कूल में पढ़ते थे, या जो हमारे नौलखे पे ही हमारे पास में था, और बड़ा अच्छा है, दिगंबर जैन समाज के लोग उसको संचालित करते थे। क्या बात है। और अहिंसा के संस्कार वहाँ से हमें मिलते थे जी। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल प्रकाश चंद जैन साहब थे, जो मुझे पर्सनल भी पढ़ाते थे, उनसे बड़े हमें संस्कार मिले। हमारी विजया मैडम थी, अनुरिमा मैडम थी। क्या बात। तो एक बड़ा अच्छा स्कूल हमें मिला जिससे हमें संस्कार मिले। मैं आज भी अपने टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा जो शिक्षा करी वो आज भी तक हमें काम आ रही है। बिल्कुल अलीम साहब, आपने सही कहा कि आपने जिस तरह से एक और अपना गुण बताया, कृतज्ञता का भाव। कहीं ना कहीं गुरुजनों के प्रति जब व्यक्ति कृतज्ञता व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति को और दुआएं मिलती हैं, और कहीं ना कहीं आपके नाम खूब सारी दुआएं हैं, और यही कारण है कि आपके चेहरे का जो ग्लो है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो देखते ही बनता है। आप कॉलेज लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे, किस तरह का कॉलेज था? कॉलेज मैंने IK कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, इस्लामिया करीम कॉलेज से, वहाँ पर। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से MA और LLB किया। बड़ा अच्छा हमारा छात्र जीवन रहा। छात्र जीवन में मैंने 5 बार वेट लिफ्टिंग में यूनिवर्सिटी में इंदौर का प्रतिनिधित्व करा। मैं 3 बार यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रहा। इसके अलावा LLB मैंने प्रथम श्रेणी में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज से उत्तीर्ण करी। वहाँ भी शिक्षकों ने हम पर बहुत ध्यान दिया, चाहे स्पोर्ट्स टीचर हो या हमारे लॉ के टीचर हो। आज हम जिस स्थान पर हैं, हमारे जो स्पोर्ट टीचर जिनने हमें खेलना सिखाया, जीत हार का मज़ा लेना सिखाया, साथ में हमें जो शिक्षा दी, वो आज हमें इंदौर से लेके दिल्ली तक या अजमेर तक काम करने में बहुत काम आया। जी। हम उन टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें पढ़ाया, इस लायक बने। वाकई आपके जीवन में खेल की स्पिरिट तो दिखाई देती, क्योंकि आप निर्णय लेने की आप में क्षमता जो है काफ़ी कूट कूट के भरी हुई। जिस तरह से आप निर्णय लेते, फैसले करते, वो एक खिलाड़ी भावना रखने वाला व्यक्ति और व्यक्तित्व ही कर सकता है। जिस तरह देखा जाता है कि मनुष्य के जीवन में स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ दोनों में मित्र जुड़ते हैं। स्कूल में जुड़ते थोड़े से छूट जाते, लेकिन कॉलेज लाइफ के जो मित्र हैं वो सदैव ज़िंदगी भर रहते हैं। कौन कौन से आपके मित्र हैं जिन्हें आप खुद खूब प्रेम मोहब्बत करते हैं? कॉलेज लाइफ में हमारे मित्र थे वैभव शुक्ला, जो अभी हिंदुस्तान के टॉप लायर है, मेरे छोटे भाई समान है। देवकी नंदन सिलावट जी हमारे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी हमारे बहुत नज़दीकी मित्र थे। जय हार्डिया जी थे। हम लोग सब साथ में रह कॉलेज। देवेंद्र यादव हमारा लीडर, बड़ा हमारा करीबी दोस्त था। हम लोगों ने बड़ा साथ में काम किया सबने, और एक दूसरे का सहयोग किया। तो ये भी रहता है कि जिस व्यक्ति को दोस्त अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी में उसको रास्ते भी अच्छे मिलते हैं, वो तरक्की करता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे जो मित्र मंडली थी उसका सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो आजकल के युवाओं में या उस टाइम के भी युवाओं में कई भटकाव के रास्ते थे, नशा और ड्रग्स, और ये हमारे सर्कल में कोई भी इस टाइप का था नहीं। तो हम लोग सभी ने आज अच्छा स्थान अपनी लाइफ में प्राप्त किया है। आप चूँकि कॉलेज लाइफ से छात्र राजनीति में आ चुके होंगे, किन किन पदों पे रहे, उसके बाद में आपको कब अवसर मिला कि आपने एज ए कॉर्पोरेटर स्थापित किए? क्या इसके पीछे भी कोई संस्मरण है? आप कितनी मेहनत किया करते थे? मैं कॉलेज लाइफ में NSUI का अध्यक्ष था, विश्वविद्यालय इकाई का। मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था। मैं खेल से जुड़ा हुआ था। मैं वेट लिफ्टिंग करता था और अच्छा नेशनल प्लेयर था। एक बार क्या हुआ कि वैभव शुक्ला जी से हमारी मित्रता हुई। अशोक शुक्ला जी उस टाइम उनके पिताजी विधायक थे और उनका बड़ा ही नाम था। अशोक शुक्ला जी उस टाइम शहर का बहुत बड़ा नाम था, कांग्रेस की राजनीति में। और हाँ, तो वैभव शुक्ला को अशोक शुक्ला जी भी नेता बनाना चाहते थे और मैं भी चाहता था। मेरा हाँ, तो हमने उसके प्रोजेक्ट करने के लिए एक रैली निकाली थी विधानसभा 5 की समस्याओं के लिए, कि वो भी प्रोजेक्ट हो जाएगा और हमारे अशोक शुक्ला जी की विधानसभा भी मजबूत हो जाएगी। जब हमने रैली निकाली तो रैली में 7-8 हज़ार लोग आए और बहुत अच्छी सफल गई रैली। तो आदरणीय अशोक शुक्ला जी जो मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे और बहुत उन्होंने हमेशा मुझे शुरुआत में मदद करी। तो उन्होंने एक दिन मुझे ऑफिस बुलाया, अलीम बोले शाम को ऑफिस आओ, तुमसे चर्चा करना है। तो मैं गया रैली के बाद, जब रैली सफल रही तो बोले रैली बहुत अच्छी निकाली, तुम्हारी बहुत अच्छी उपस्थिति है। बोले तुमको नगर निगम चुनाव होने वाले हैं 6 महीने बाद, तुमको आज़ाद नगर से नगर निगम का चुनाव लड़ना है। तो उस टाइम राजनीति का हम इतना सारे नियम कायदे में समझता नहीं था, स्टूडेंट लीडर था और कॉलेज की सियासत शुरुआती करी थी। तो मैंने कहा अंकल मेरा वार्ड तो ट्राइबल है, मैं कैसे लड़ूंगा? बोले वो नया डिलिमिटेशन होने वाला है, उसमें तुम्हारा वार्ड जनरल हो जाएगा, तुम तैयारी करो। क्या बात है। मैंने आके तैयारी चालू कर दी और मुझे पार्षद का टिकट मिला।
जी। और उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, तो चुनाव भी मेरा ऐतिहासिक रहा। क्या बात है। मैं 7,000 वोटों से चुनाव जीता था, पूरे मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वोटों जीता था। मेरे खिलाफ जितने भी लोग चुनाव लड़ते सभी की जमानत भी जब्त करी थी, शानदार। जबकि हमें चुनाव चिन्ह नहीं मिला था। क्या बात है। हाँ बिल्कुल फ्री तो फॉर। मेरी राजनीतिक शुरुआत थी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद में मैं जलकार समिति का अध्यक्ष बन गया था इंदौर में। जी। 2 मरतबा आप पार्षद रहे, कौन कौन से वार्ड से पार्षद रहे? मैं, ये एक मेरा सौभाग्य रहा कि जिस क्षेत्र को मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरी यानी ये समझ लो कि मेरे यानी ख्वाबों की ताबीर है या मेरे सब कुछ है आज़ाद नगर, मेरे को 5 बार चुनाव लड़ने को मिला और 5 बार में मेरे वार्ड से लड़ा। क्या बात। और आज आज़ाद नगर वार्ड में जो सुविधाएं मैंने दी हैं, जो लोगों की मदद से और जो व्यवस्थाएं दी हैं, वो यानी तारीफ पे काबिल हो सकती हैं। और एक रिकॉर्ड है, एक आदर्श वार्ड है ये जी। कि जिसमें हर चीज़ जो ज़रूरतों के लिए आदमी के होना चाहिए वो मुकम्मल आज़ाद नगर। बिल्कुल सही। आपका काफ़ी वजूद है, देखा जाता है एक वर्थ वाला जो पॉलिटिशियन होता है, कहीं ना कहीं एक समाज सेवी होता है, एक जन सेवक होता है, उस भूमिका में आप सदैव दिखाई देते हैं। आपका खुद का खूबसूरत मैनेजमेंट है। जब आपके ऑफिस आओ तो बाकायदा लोग बहुत शांति के साथ में अपना वर्क करते दिखाई देते हैं। साथ में जो यहाँ पहुँचता है उसकी समस्याएं सुनने की कोशिश होती। अगर इतना सुंदर सा सेटअप, जो कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो इस तरह का सेटअप मेंटेन करते हैं जिस तरह का आपने मेंटेन कर रखा है। ये जब आदमी के दिल में जज्बात होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए काम करे, चाहे मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में काम किया स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इधर क्षेत्र की सियासत में आया तो यहाँ मैंने खूब काम किए। जलकार समिति का अध्यक्ष बना तो पूरे इंदौर में पानी के लिए काम किया और लगातार मैं काम करता रहा। आज आपकी दुआ से जब मैं अजमेर गया तो वहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। दरगाह का जितना भी मैनेजमेंट था हमने कंप्यूटराइज किया और वहाँ पर जो चीज़ें होना चाहिए थे उन सब चीज़ों के लिए हमने वहाँ पर खादिम लोगों से भी समन्वय बना के, क्योंकि पहले क्या होता था कमेटी और खादिम लोगों में थोड़ी दूरी रहती थी, हमने उनसे भी समन्वय बनाकर वहाँ चाहे स्कूल का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो या दरगाह में आने वाले जायरीनों के मैनेज, हमने सभी तरह का चंदा निगरानी को हमने व्यवस्थित किया। तो ये सब काम जब आप में जज्बात होते हैं और आप निस्वार्थ काम करते हो तो परवरदिगार आपको सफल करता है। मैं तो 26 वर्ष से पदों पे हूँ, लगातार जिन भी पदों पे रहा तो एक सफल होकर काम करते हुए और नंबर 1 पे रहे, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा नंबर 1 तो मैं खुद को नहीं कह सकता, हाँ, मगर ये मैंने काम के लिए लेकिन जिस तरह से अजमेर दरगाह की बात की जाती तो गंगा जमुनी तहजीब भी वहाँ दिखाई देती है, सौहार्द का खूबसूरत माहौल दिखाया जाता है। जितने हिंदू जितने मुस्लिम्स जाते हैं वहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा यूँ कहें कि हिंदूज़ भी वहाँ पहुँचते और सजदा करते। कितना अद्भुत लगता है। आप तो 2 मरतबा सदर रहे वहाँ पर। जो गरीब नवाज हमारे जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने इस्लाम भी जो फैलाया था वो तहजीब और अपने संस्कारों से फैलाया था। उनके कर्मों को और कार्यों को देखते हुए लोग इस्लाम को कबूल करते थे। उन्होंने कभी भी तलवार या लठ के सहारे कभी इस्लाम को नहीं फैलाया और हर धर्म के लोगों का अजमेर में पूरा वो रखा जाता। आज भी आपको बताऊं कि दरगाह कैंपस जो है वहाँ पर नॉनवेज ही नहीं बनाया जाता, ना नॉनवेज यूज़ किया जाता है, इसलिए कि वहाँ एक तहजीब है कि हर वर्ग का आदमी यहाँ पर आएगा और गरीब नवाज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी जाता है उसकी सुनते हैं और उसको उस दरबार से मिलता है। अलीम साहब, आप अपने मनुष्य जीवन को कितना सार्थक मानते हैं जब आप अपने आप को इतना साधारण पाते हैं लेकिन आप असाधारण व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के बतौर पहचाने जा सकते हैं? कि जिस स्थान के आप सदर रहे वो मैं नहीं मानता कि कहीं से कहीं तक ऑल वर्ल्ड की भी बात की जाए तो वो स्थान का सदर रहना एक बहुत बड़ी बात है। बावजूद इसके आप अहंकार से दूर हैं। आपका कृतित्व बताता है कि आपने जितने बड़े कार्य वहाँ किए हैं उतने बड़े कार्य मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस तरह के काम वहाँ हुए नहीं है अभी तक जिस तरह के आपके द्वारा किए गए। कितना अपने जीवन को सार्थक मानते हैं? मैं अपने जीवन को इसलिए सार्थक मानता हूँ कि जब जब मैंने मेरे परवरदिगार से जो भी मांगा उसने मुझे दिया। अजमेर जाने का ही आदमी सोचता है तो जब तक गरीब नवाज या परवरदिगार की मर्जी नहीं होती है तो आदमी जा नहीं सकता। मैं एक सामान्य परिवार से और एक आर्मी के सिपाही का पुत्र था और मेहनत से मैंने काम किया। तो अजमेर
दरगाह कमेटी का चेयरमैन, एक बार मैं अजमेर गया था, वहाँ तो दरगाह कमेटी के ऑफिस में गया तो मैंने बैठे बैठे वहाँ दुआ मांगी थी। क्या बात है। किया परवरदिगार एक बार मुझे अजमेर दरगाह कमेटी में मेंबर बना दिया। क्या बात। तो परवरदिगार ने उस दुआ को मेरे कबूल किया और दरगाह कमेटी का मेंबर भी बनाया जी। और 2 बार चेयरमैन भी बनाया। क्या बात है, खूब अद्भुत। अजमेर दरगाह कमेटी में मेंबर बनना भी एक मेरा बड़ा ही परवरदिगार का करम मानो या एक आश्चर्य है बहुत, उसका भी एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपके जीवन का बहुत बड़ा सुनाता हूँ जी। एक बार क्या हुआ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोषित होने वाली थी, तो उसमें हम और जीतू पटवारी जी दोनों साथ में रन करते थे जी। तो किसी कारण से जीतू पटवारी जी को तो जनरल सेक्रेटरी बनाना था, तो कुछ पॉलिटिक्स रहती है, बिल्कुल सेक्रेटरी बना दिया जी। जबकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और मैं उनका खास मित्र था, तो जी। मेरा नाम ही गायब हो गया। हम दिग्विजय सिंह जी के पास गए, हम हमारे राजनीतिक गुरु हैं, मार्गदर्शक। जी, जी। मैंने कहा साहब वो अजमेर दरगाह वो प्रदेश कांग्रेस में मेरा नाम नहीं आया और ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले यार अब मैं बोलूँगा नहीं, तो और कोई काम बता दे। ओके। तो पीएम डेलीगेशन जाता है हज पे, उसमें देश के टॉप 18 लोग जाते हैं। क्या बात है। तो मैंने राजा साहब को बोला कि साहब पीएम डेलीगेशन जा रहा है, उसमें आप मेरा करवा दो। तो बोले परसों तू आ जा, मैं मेरा SM कृष्णा उसने विदेश मंत्री थे, बोले उनसे टाइम है मैं बात करूँ। तो अगले दिन मैं दिल्ली रुक गया। फिर मैं जब राजा साहब के साथ गया तो SM कृष्णा जी को राजा साहब ने बोला कि इसको पीएम डेलीगेशन में पहुँचाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है साहब आप कब, और मेरा पीएम डेलीगेशन में हो गया जी। जब मैं पीएम डेलीगेशन में गया तो वहाँ पर मुझे के रहमान खान साहब मिल गए। क्या बात है। जो सेंट्रल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, हम 21 दिन साथ में रहे जी। तो उनसे बड़े अच्छे संबंध हो गए। 21 दिन में उन्होंने मेरा जो भी व्यवहार देखा जी। उसके बाद हम पीएम डेलीगेशन से वापस आए तो भुरिया जी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता भी बना दिया। क्या बात है कि नहीं आप तो काबिल आदमी हो, गलती से आपका नाम मिस हो गया जी। और फिर रहमान साहब के वहाँ एक दिन हम एक शादी का प्रोग्राम था, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे अबरार अहमद साहब, उनकी शादी थी, तो रहमान साहब के खाने पे गए तो उन्होंने बोला हमारे डिपार्टमेंट में 2 कमेटी बनने वाली है जी। एक अजमेर दरगाह कमेटी और मौलाना आजाद फाउंडेशन, अलीम तुम्हें किस में काम करना जी। तो मैंने कहा अंकल मेरे को आप अजमेर दरगाह कमेटी में बनवा दीजिए, हमारे शहर के, और हमें पहली दरखास्त मेरी बड़ी दिली हुआ और बड़ी आसानी से ही उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी से आप एक रिकमेंड लेटर ले आओ, बना दो। बिल्कुल, एक सेंट्रल मिनिस्टर को जो पद मिलता था वो उस पद को तो उसका राज्य मंत्री का दर्जा था मुझे, और केंद्रीय और पूरे देश में मैं घुमा और 2 इंटरनेशनल सफ़र देश की तरफ से कर कर आया। तो ये सब मेरी खुशकिस्मती थी कि एक सियासत में जो मैं खिदमत के लिए आया था और परवरदिगार ने मुझे काम भी ऐसे दिए जो हमारे दिन से भी जुड़े थे और उसके माध्यम से हम समाज सेवा भी खूब करी हमने। जी जी। आपकी एक अनूठी पहचान है, आखिर इसके पीछे कौन सा वो मूल मंत्र है या फिर यूँ कहे कि माता पिता की सीख है जो आप पहली बार की मुलाकात में ही सबको अपना सा बना लेते हो, जोड़ लेते हैं? मेरे माता पिता की मुझे हमेशा बहुत दुआएं रही जी। और हमेशा मेरी माँ बड़ी भोले मन की थी, हमेशा बोलती थी कि बेटा गरीबों के लिए काम करो और कभी भी अपने पास कोई भी आए निराश मत। और पिताजी से मुझे एक सीख मिली थी कि हमेशा जो बुरे लोग रहते हैं या जो बुरे काम करते हैं उनका विरोध करो। तो मेरी संस्कृति में और तहजीब में आज भी है कि मैं गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ, और जहाँ भी गलत चीज़ या गलत काम दिखता है मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं कभी भी उनके आगे झुकता नहीं। जिस तरह से देखा जाता है कि आप जैसे भारतीय से हम चर्चा करते हैं तो एक बात जरूर पूछने में आती है कि आखिर पारिवारिक सपोर्ट आप जैसे शख्सियत, आप जैसे सार्थक लोगों के लिए कितना महत्व रखता है, कितनी मदद मिलती है परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से, पत्नी की ओर से आपके इतने बड़े काम करने के लिए? जब 94 में मैं राजनीति में आया तो मुझे माता पिता का पूरा आशीर्वाद मिला और उनका सहयोग मिला, दोनों ने मुझे बहुत मदद करी जी। और जब 94-99 वाला इलेक्शन आया तो उसके 1 साल पहले मेरा विवाह हुआ। क्या बात है। तो मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे फौजिया जैसी बीवी मिली कि जो सियासत का जिसे कोई शौक नहीं था एक, और मगर जब वो मेरे से विवाह करके मेरे घर आई तो उसने मेरे कहने पर उसने मैंने कहा जो तो अब अपने को साथ में रहना है और मैंने जो काम शुरू किए हैं वो आपको आगे बढ़ाना है, तो वो तैयार हुई, उसने सब स्टडी तैयार करी। उसके पहले सियासत या इस टाइप के उनका जो मेरा ससुराल का कोई बैकग्राउंड नहीं था। उसने जो काम करना चालू करा, लगातार 3 चुनाव लड़े
उपनेता रही, नेता प्रतिपक्ष रही, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उसने बड़ा अच्छा सफल कार्यकाल और अचीवर्स के रूप में भी उनका नाम लिया जा सकता है। तो बड़ी फख्र होता है कि उसने मेरे जो काम थे उसको आगे बढ़ाया। वैसे ही मेरी बेटी आलिया अभी यूपीएस देहरादून से लॉ कर रही है, और बेटा 11th क्लास में दिल्ली कॉलेज में है। दोनों ही मेरे समाज सेवा के कामों में बड़ा सपोर्ट करते हैं। बेटी भी 1 घंटे रोज ऑफिस बैठती है, बेटा भी मेरे साथ 1 घंटे बैठता है। तो जो भी लोग आते हैं मैं उनसे मिलवाता हूँ, और सारे काम और में मुझे सपोर्ट करते हैं। बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ मैं कि पहले माता पिता का सहयोग मिला, बहनों का बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही देखा जाता है कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते होते और यदि आपको पत्नी बच्चों की तरफ से सकारात्मक रूप से आपको यदि वो मिलता है सहयोग, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लकी मेन बतौर भी पहचाने जाते हैं। आप काफ़ी टिट फिट नज़र आते हैं, किस तरह से अपने आप को सहजते हैं? मैं पहले वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी था, तो मैं शुरू से मैदान से जुड़ा हुआ था, और ग्राउंड से। अब फादर भी आर्मी के थे, तो फादर 95 की एज में इस दुनिया से गए, तो उसके भी 6 महीने पहले तक फादर रोज एक्सरसाइज करते थे। तो एक पारिवारिक माहौल ही था घर में कि एक्सरसाइज करना है, स्वस्थ रहना है, नमाज से लगना है। तो ये दोनों चीज़ों को जब मैं फॉलो करता हूँ, तो नमाज भी फॉलो करता हूँ और एक्सरसाइज भी फॉलो करता हूँ, तो फिट एंड फाइन रहता हूँ। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं आपके सकारात्मक अंदाज का जो राज है, कहीं ना कहीं नमाज और एक्सरसाइज दोनों को मिला के ही, दोनों के कोलैबोरेशन से ही आप एक शेख अलीम साहब बन के उभरते हैं। आपके बारे में पूछना चाहेंगे, आपका गोल अब आगामी दिनों का किस तरह का है? मेरी इच्छा है विधानसभा क्षेत्र में 5 से विधायक बनने की एक बार, क्योंकि इस विधानसभा में मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ, 30 साल से। जो भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ा, सुरेश सेठ जी के ज़माने से हम काम कर रहे हैं। तो अशोक शुक्ला लड़े, शोभा ओझा लड़ी, सत्तू पटेल लड़े, सबका काम किया, पंकज संघवी लड़े, जो लड़ा मैंने उसका काम किया। और विधानसभा 5 में लगभग सभी 18 वार्डों में मेरे साथी भी हैं, दोस्त भी। पिछली बार भी मैं टिकट की दौड़ में था, मगर पार्टी ने और किसी को, सत्यनारायण पटेल जी को टिकट दिया, हमने पूरी मेहनत करी। और जब जो लड़ता, मगर मेरी इच्छा है कि एक बार लड़े, और विधानसभा का चुनाव लड़ूं। और मैं जिस तरह से मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा है, अजमेर दरगाह कमेटी के रहते हुए काम, तो एक बार मैं विधानसभा 5 को भी अच्छा शोभित करूं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये आपके हक की बात है। और जब भी बात होती है, राजनीतिक चर्चा होती है, और शहर भर के गलियारों में जब आपको लेकर चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं शुद्ध मन से सब लोग सात्विक भाव से एक ही बात कहते हैं कि विधानसभा 5 से एक बार शेख अलीम साहब को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, और वही आपका गोल है। शेख अलीम साहब, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। जय हो।